तो क्या ये ऐसे नहीं घूमने लगेगा, ऐसे? तो क्या इस पे बल लगेगा? जवाब है हाँ। किस तरफ? तो इस तरफ, इस तरफ। बल लगाने के बाद क्या कर रहा है, ये घूमने लगा, तो यही बल यहाँ पर क्या हो जाएगा, बल आघूर्ण। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमित सोनी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज को हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से देखेंगे। कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, ऐसा नहीं रटना पड़ेगा, सब कुछ यही पे याद करा दूंगा, इस चीज की गारंटी है, और सब कुछ लॉजिकल लगेगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमें बल आघूर्ण निकालना है, लेकिन द्विध्रुव कहां पे रखा है, एक समान विद्युत क्षेत्र में। तो एक समान विद्युत क्षेत्र क्या होता है, देखो जैसे यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं हैं, यहाँ पे देखो आप, ये एक विद्युत क्षेत्र ई है, यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं हैं। एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, हर एक विद्युत बल रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो हमेशा बराबर है। जितना इनके बीच की दूरी है उतना ही इनकी, उतना ही इनकी, उतना ही इनकी, उतना ही इनकी। यानी विद्युत बल रेखाएं एक पैटर्न में, एक निश्चित क्रम में फैली हुई हैं। ऐसा नहीं कहीं पर विद्युत बल रेखाएं ज्यादा हैं, कहीं पर कम है, ऐसा नहीं है। एक रूप से फैली हुई है, यानी हर एक के बीच की दूरी बराबर है, तो इसे हम लोग कहेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र। तो ये सिंपल सा था। अब आगे बढ़ने से पहले हमें डायग्राम क्लियर होना चाहिए। अगर आपको ये डायग्राम क्लियर है तो 80% डेरिवेशन आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। तो 80% डेरिवेशन का वेटेज ये डायग्राम रखता है। अगर आपको डायग्राम क्लियर है तो बहुत ही आसान लगेगा ये चीज। तो पहले डायग्राम क्लियर कर लो। एक समान विद्युत क्षेत्र ई लिया गया है, यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले आप विद्युत क्षेत्र बना लो, फिर उसके बाद एक द्विध्रुव को उस विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। देख सकते हो आप, एक द्विध्रुव, ए बी द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, और विद्युत क्षेत्र के साथ ये थीटा कोण पर है। द्विध्रुव ई के साथ कितना कोण बनाया है, जवाब है थीटा। अब हमको ए बी द्विध्रुव की लंबाई पता है क्या? नहीं। तो मान लेते हैं कितनी लंबाई है, जैसा हमेशा मानते आ रहे हैं 2d। द्विध्रुव की लंबाई क्या मान लेते हैं, 2d है। और 2d जब लंबाई है तो भूल तो नहीं गए द्विध्रुव वाला क्लास। द्विध्रुव आघूर्ण कैसे निकलता है, दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण और आवेशों के बीच की दूरी का गुणा कर दो, p मिल जाता है द्विध्रुव आघूर्ण। तो क्या यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण देख सकते हो आप, 2qd आएगा, बिल्कुल। अब इतनी बात अगर क्लियर है तो आप यहाँ पे डेरिवेशन से पहले इसी चीज को हिंदी में लिख सकते हो। एकदम आसान शब्दों में लिखो हिंदी में, और अपने हिसाब से लिखो, रट्टा नहीं मारना है। डायग्राम क्लियर है तो आप लिख सकते हो। कैसे, देखो सर्वप्रथम मैंने एक द्विध्रुव ए बी लिया जो एक समान विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर स्थित है। द्विध्रुव की लंबाई 2d है तथा द्विध्रुव आघूर्ण 2qd है। ऐसे आप सिंपल शब्दों में लिख सकते हो, रटना नहीं। अब सुनना ध्यान से, जब एक धनावेश को एक विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो इस पे बल लगेगा, जवाब है हाँ। किस दिशा में बल लगेगा जब धनावेश को आप विद्युत क्षेत्र में रखोगे, जवाब है जिस तरफ विद्युत बल रेखाएं जा रही हैं। कहने का मतलब, मान के चलो इस धनावेश को मैं इस विद्युत क्षेत्र में रख दिया तो क्या इस पे बल लगेगा, जवाब है हाँ। किस तरफ, तो इस तरफ, इस तरफ, क्योंकि देखो विद्युत बल रेखाएं इस तरफ हैं तो इस पर बल भी इस दिशा में लगेगा। और अगर यही ऋणावेश होता तो इस पर बल इस तरफ लगता, इस तरफ, क्योंकि विद्युत बल रेखाएं इस तरफ है और ऋणावेश पर हमेशा उल्टा दिशा में बल लगता है। तो ऋणावेश पर ऐसे बल लगेगा, और यहाँ पर अगर मैं धनावेश रखूं तो ऐसे बल लगेगा। ये बहुत ही सिंपल सा चीज है। अब इसी के आधार पर मुझे बताओ, यहाँ पे है माइनस क्यू और यहाँ पर है प्लस क्यू, तो प्लस क्यू पर किस तरफ बल लगेगा, तो जवाब है इस तरफ, क्योंकि विद्युत बल रेखाएं इधर है। तो देखो मैं एरो से दिखाया हूं, बल इस तरफ लगेगा। और माइनस क्यू पर विद्युत बल रेखाओं की उल्टा दिशा में, अपोजिट दिशा में, देखो इस तरफ एरो दिखाया है। तो प्लस क्यू पर इस तरफ, माइनस क्यू पर इस तरफ। आप यहां से भी समझ सकते हो, ये रहा प्लस क्यू तो इस पर ऐसे बल लगेगा, ये रहा, सॉरी इधर वाला प्लस है, तो ये रहा प्लस क्यू तो इस पर ऐसे बल लगेगा, ये रहा माइनस क्यू तो इस पे ऐसे, इस तरफ बल लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब हमने ये तो निकाल लिया, बल इधर लगेगा, बल इधर लगेगा, लेकिन कितना बल लगेगा क्या ये हमें पता है? तो बिल्कुल, मैं खुद पढ़ाया हूं आपको कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले टॉपिक में ई बराबर होता है एफ बटे में क्यू, एफ बटे में क्यू। और वहां पे मैं बताया था, अगर मुझे एफ की रिक्वायरमेंट है, एफ चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हो। एफ बराबर क्या हो जाएगा, क्यू गुणे में ई, बताया था। यानी कि कोई
ई विद्युत क्षेत्र में कोई क्यों आवेश रखोगे, किसी ई विद्युत क्षेत्र में कोई क्यों आवेश रखोगे तो उस पर क्यों ई बल लगेगा, उस पर कितना बल लगेगा, क्यों ई। तो यहां भी तो वही है ना, एक ई विद्युत क्षेत्र में माइनस क्यों आवेश रख रहे हो तो क्या क्यों ई बल लगेगा। ई विद्युत क्षेत्र में प्लस क्यों आवेश रख रहे हो, क्या क्यों ई बल लगेगा, जवाब है हाँ। तो लिख लेते हैं। तो एफ यहाँ पे कितना आएगा, बल का मान मैं बता रहा हूं, बल का दिशा तो हम लोग निकाल चुके हैं, बल का मान कितना आएगा तो जवाब है आवेश गुणे में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई। माइनस नहीं लिख रहा हूं क्योंकि हम लोग दिशा पहले ही निकाल चुके हैं, दिशा इधर है और यहां पे निकालोगे तो यहां बल बराबर क्या निकल के आएगा, आवेश कितना है क्यों गुणे में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जवाब है ई। तो यहां पर क्यों ई, यहां पर भी क्यों ही, जितना बल यहां पर आएगा उतना ही बल यहां पे आएगा क्योंकि दोनों ही जगह आवेश बराबर है और ई बराबर है। तो एफ बराबर क्यों ई, एफ बराबर क्यों ई। अब यहाँ पे हमें निकालना है बल आघूर्ण। तो पहले जान तो लो बल आघूर्ण होता क्या है, जैसा कि नाम में छुपा हुआ है बल और फिर आघूर्ण। तो बल हम सब जानते हैं, किसी वस्तु पर आप बल लगाते हो उसकी स्थिति बदल जाती है, बल लगा के आप किसी चीज को आगे कर सकते हो, पीछे कर सकते हो, उसकी दिशा बदल सकते हो, ये सिंपल बल होता है, ठीक। लेकिन बल आघूर्ण, आघूर्ण शब्द का मतलब होता है घुमाव, यानी बल आघूर्ण कुछ नया नहीं है, बल ही है लेकिन जब बल के कारण घुमाव उत्पन्न हो, यानी बल लगाओ और वस्तु घूम जाए, बल लगाओ और वस्तु घूम जाए तो वही बल आघूर्ण है। जैसे ये है एक चीज, इस पर मैंने ऐसे बल लगाया तो क्या ये वस्तु घूमा, नहीं, सिंपल ये आगे गया है, घूमा थोड़ी। इस पर मैंने ऐसे बल लगा दिया तो क्या ये घूम रहा है, नहीं, सिर्फ आगे जा रहा है, तो ये बल है, बल आघूर्ण नहीं। लेकिन अगर मैं इसी पर ऐसे बल लगाऊं, ऐसे, तो ये घूमने लगा, बल लगाने के बाद ये क्या कर रहा है, घूम रहा है, बल लगाने के बाद क्या कर रहा है, ये घूमने लगा, तो यही बल यहाँ पर क्या हो जाएगा, बल आघूर्ण। तो सिंपल शब्दों में अगर किसी भी वस्तु पर बल लगाओ और वो बल के कारण वस्तु घूमने लगे तो वो बल आघूर्ण कहलाएगा। तो बल आघूर्ण क्या होता है, जब बल लगाने पर वस्तु घूमने लगे। और यहाँ पर देखो क्या द्विध्रुव घूमेगा बल लगाने के बाद, जवाब है हाँ, तभी तो हम लोग चैप्टर टॉपिक में पढ़ रहे हैं बल आघूर्ण, क्योंकि ये घूमेगा जरूर। कैसे घूमेगा आइए देखते हैं। देखो यहां पर ये एक द्विध्रुव है ए बी, ठीक, इस वाले भाग पर यानी इस किनारे पर जहां प्लस क्यों है, यहां पर ऐसे बल लग रहा है, ऐसे ध्यान से फील करना, और इस पॉइंट पर ऐसे बल लग रहा है, ऐसे, तो यहां पर ऐसे बल लग रहा है, यहां पर ऐसे ऐसे ऐसे, तो क्या ये ऐसे घूम जाएगा विद्युत बल, मतलब विद्युत द्विध्रुव ऐसे क्लॉकवाइज में, समझ रहे हो ना, ये ऐसे पकड़ के खींचो, इसको ऐसे पकड़ के खींचो तो ये ऐसे घूम जाएगा। ये यहाँ पे आप समझो, ये प्लस क्यों, ये माइनस क्यों, देखना ध्यान से, ये प्लस क्यों, ये माइनस क्यों, इसको पकड़ के ऐसे खींचा जा रहा है, इसको पकड़ के ऐसे खींचा जा रहा है, ऐसे, और इसको इधर यानी इसको ऐसे खींचा जा रहा है, तो क्या ये ऐसे नहीं घूम जाएगा, क्या ये ऐसे नहीं घूम जाएगा, ध्यान से देखना, क्या ये ऐसे नहीं घूम जाएगा, समझ रहे हो बात, फिर से देख लो, इसको पकड़ के ऐसे खींचा जा रहा है और इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, तो क्या ये ऐसे नहीं घूमने लगेगा, ऐसे, और बल के कारण वस्तु घूम रहा है, बल के कारण द्विध्रुव घूम रहा है, तो यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण तो निकलेगा ही। कैसे निकलेगा अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं। अभी तक हमें सिर्फ ये पता चला कि हाँ यहाँ पर बल आघूर्ण आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि वस्तु घूम रहा है बल के कारण। अब देखो बल आघूर्ण का जो सूत्र होता है आपको पता होना चाहिए, बल आघूर्ण को हम लोग टाउ से दिखाते हैं, इसे क्या पढ़ा जाता है, टाउ, टाउ, ये होता है बल गुणे में लंबवत दूरी। सिंपल शब्दों में मैं बता रहा हूं, बल आघूर्ण क्या होता है, बल गुणे में लंबवत दूरी। तो आइए देखते हैं, बल आघूर्ण को हम लोग टाउ से दिखाते हैं, किससे, टाउ, तो टाउ बराबर बल कितना है, चाहे यहां पर जाओ चाहे यहां पर जाओ, बल दोनों ही केस में बराबर है, क्यों ई, क्यों ई, तो बल लिख लो कितना आया, क्यों ई। उसके बाद गुणे में देख सकते हो, गुणे में लंबवत दूरी। अब लंबवत दूरी समझना, यहां पर एक बल ऐसे है और एक बल ऐसे है, तो एक ऐसे और एक ऐसे, तो क्या लंबवत यही हो जाएगा, बी सी, बी सी, यही लंबवत दूरी होगा। नहीं समझ में आया, फिर से देखो, ये एक बल, ये वाला मैं बनाया हूं, ये वाला यहां से यहां तक, और दूसरा बल ऐसे लगा है, ठीक, ये क्यों ई बल लगा है और ये भी क्यों ई बल लगा है। अगर मैं इन दोनों के बीच का लंबवत दूरी पूछूं
तो क्या ये थोड़ी होगा, ये थोड़ी होगा, या फिर इसको अगर मैं देखूं ये थोड़ी होगा, लंबवत तो ये होगा ना, बिल्कुल लंबवत ऐसे, शॉर्टेस्ट छोटी से छोटी दूरी, ये लंबवत होगा ना, जो सीधा सीधा होगा, तभी तो 90 अंश का कोण बनेगा। ये थोड़ी लंबवत होगा, ये थोड़ी होगा, ये थोड़ी होगा, एकदम सीधा सीधा लंबवत होगा। यानी कि यहाँ पे जो दोनों बल हैं उनके बीच की जो लंबवत दूरी है सिंपल बी सी है। क्या है? बी सी। बी सी देख सकते हो आप, बी सी ही क्या होगा? लंबवत दूरी। तभी तो मैंने इसको डॉट डॉट करके त्रिभुज बनाया, यहाँ पे त्रिभुज बनाया ताकि हम लोग बीसी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकें। तो यहाँ पे लंबवत दूरी कितना है? सिंपल बी सी। बी सी। तो यहां पर क्या आया? क्यू ई गुणे में बीसी। यानी अब अगर हमें बीसी पता चल गया तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू रख देंगे और चीजें आसान हो जाएगी, निकल आएगा टाउ। तो बीसी निकालने के लिए भैया हमें सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगाना है। यहाँ पे त्रिभुज को निकालो बाहर और ट्रिग्नोमेट्री लगा दो। तो त्रिभुज को मैं बाहर ले लेता हूं समझने के लिए। ये ऐसे है त्रिभुज, ये वाला भाग बीसी है जिसे हमें निकालना है, ठीक है ना। मैंने इसे बीसी बोल दिया जो निकालना है। ये वाला कोण पहले ही दिया है थीटा, और यहां से यहां यानी ए बी, ए बी कितना है? द्विध्रुव की लंबाई कितना है? द्विध्रुव की लंबाई 2d। क्या यही त्रिभुज है? हाँ, हमें बीसी चाहिए। देखो दो भुजा पता है, दो भुजा के बारे में जानना है, और यहाँ पर थीटा पता है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? देखो ये तो हो गया, तो इस थीटा के अकॉर्डिंग ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब, ये कर्ण, लंब कर्ण। लंब कर्ण किससे संबंधित होता है? साइन थीटा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या लगाना चाहिए? साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या आएगा? लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? बी सी बटे में कर्ण कितना है? 2d। और हमें चाहिए क्या? बीसी चाहिए। तो बीसी को बराबर कर लो, बी सी बराबर ये यहां गुणा हो जाएगा 2d साइन थीटा। 2d साइन थीटा। क्या यही बीसी है? बिल्कुल। तो यहाँ पे रख देते हैं। तो ये टाउ बराबर क्यू ई और गुणे में बीसी का वैल्यू कितना आया? 2d साइन थीटा। तो यही बीसी निकालने के लिए हमने ये त्रिभुज बनाया। और कैसे बीसी निकाला? सिंपल ट्रिग्नोमेट्री साइन थीटा लगा के। अब यहाँ पे आप इसे तो नहीं भूल गए, P बराबर 2QD। P बराबर कितना है? 2QD। इसको मैं बॉक्स में कर देता हूं, 2QD, इसको मत भूलना, यही हमें रखना है। यहाँ पे ध्यान से देखो, जहां पर 2QD दिखे, 2QD, क्या मैं उसे P बोल सकता हूं? तो देखो 2QD, 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 इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? P लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं। तो ये टाउ बराबर हो जाएगा, ये हो गया P, 2QD के कारण P, और फिर क्या बचा? E। क्या बचा? E। फिर साइन थीटा, साइन थीटा। तो टाउ बराबर क्या निकल के आया? PE साइन थीटा, PE साइन थीटा। और यही सूत्र है। तो जो एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण होता है टाउ, वो होता है P यानी द्विध्रुव आघूर्ण, और E यानी एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और साइन थीटा, थीटा क्या है? E यानी विद्युत क्षेत्र के साथ जो द्विध्रुव का कोण है। तो ये सूत्र आता है, यही हमें प्रूफ करना था। लेकिन अगर हम इसे सदिश रूप में लिखना चाहें तो हम सबने ये पढ़ा है सदिश में, A क्रॉस B बराबर होता है AB साइन थीटा। A क्रॉस B अगर लिखा है तो AB साइन थीटा लिख सकते हैं, या कहीं पर हमें AB साइन थीटा दिख रहा है तो हम लोग को उसको A क्रॉस B लिख सकते हैं। तो क्या यहाँ पर हम लोग इसको सदिश रूप में लिखना चाहें तो ये ध्यान से देखो, ऐसे नहीं दिख रहा है AB साइन थीटा, AB साइन थीटा, AB साइन थीटा, बस AB के जगह पे PE है। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको सदिश रूप में अगर लिखना चाहें तो बल आघूर्ण पर सदिश बराबर ये A क्रॉस B, तो A के जगह पे कौन है? P, तो P सदिश, और क्रॉस में क्या हो जाएगा? क्रॉस में E। देखो ये A क्रॉस B के जैसा लिखा है, और इसको ओपन करने पर AB साइन थीटा, तो P क्रॉस E बराबर PE साइन थीटा। तो ये भी एक सूत्र हो जाएगा। किस रूप में भी है? सदिश रूप में। ये सदिश रूप में है, कुछ नया नहीं है। A क्रॉस B बराबर AB साइन थीटा वाला चीज यहाँ पे लगा हुआ है। तो टाउ बराबर PE साइन थीटा या टाउ बराबर P क्रॉस E। अब एक बहुत ही सिंपल सा चीज है, अगर कोई टाउ का यानी बल आघूर्ण का मात्रक पूछ ले तो एक तरीका है
इन सूत्र से बनाओ। और दूसरा तरीका है क्या है, इस सूत्र से तो भी बनाया जा सकता है ना, इस सूत्र से बिल्कुल। तो चाहे जहां से बना लो, आओ इससे बना लेते हैं। तो टाउ बराबर एफ और आर यानी लंबवत दूरी है, तो एफ यानी बल, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। और गुणे में लंबाई, लंबवत दूरी है तो दूरी, दूरी का मात्रक क्या है, मीटर। तो बल यानी न्यूटन गुणे में मीटर। तो टॉर्क यानी टाउ का मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। तो ये था डेरिवेशन। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर सच में मजा आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच।